लो जी पाकिस्तानियों, पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। और जो हमारा प्रो लाडला था नवाज शरीफ, अब उसको अडियाला के अंदर अब उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल, वो अपनी तैयारी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं कि वो जल्दी अडियाला के अंदर पहुंच जाए। इसके अलावा जो इमरान खान है उसके लिए बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। उसको जो हमारे बहादुर जजेस हैं उन्होंने उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ दिया, डंके की चोट के ऊपर सीना तान के वो फैसले दे रहे हैं बैठ के। क्योंकि आप ये देखिए कि जो नवाज शरीफ है इसको लाडला बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे निज़ाम इंसाफ को ही इस्तेमाल किया गया था। हमारे निज़ाम इंसाफ ने ही उसको मुकम्मल सपोर्ट किया। वही निज़ाम इंसाफ जो उसको सुनाई सुना चुका था, उसने फिर उसको रिलैक्स भी किया, उसने फिर उसके केसेस भी खत्म किए, फिर उसके लिए रेड कारपेट भी उसी वजह से बिछाया गया। यानी कि वो अदालतों के अंदर आ जाता है, बड़े सुकून से पेशी भुगत के चला जाता है। तो हमारा जो निज़ाम अदालत है बेसिकली यहीं से ही सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू को दिया गया था। और फिर उस चोर डाकू को जो रिलीफ दिया गया उसके ऊपर हमारे निज़ाम अदालत ने भी ये कहा कि जी ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा कर दिया, अच्छा मुस्तकबिल में हम किसी के लिए ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने अपनी गलती फिर खुद भी एक्सेप्ट की हुई है। ये बात मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, हमारे निज़ाम अदालत ने ही अपनी इस गलती को फिर एक्सेप्ट भी किया था। अब इसके बाद उन्होंने फिर और क्या किया था कि जी आज देखिए, आज इमरान खान की जितनी भी पार्टी रहनुमा है सारे बेचारे घरों से भागे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान नहीं करते हैं उनको वापस घरों में आने की इजाजत नहीं है। पार्टी की कंपेन करना या इलेक्शन की कंपेन करना तो बड़ी दूर की बात हो गई। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि चादर चार दीवारी का जिस तरह से तकद्दुस जहां पामाल किया गया, यकीन जानिए कि आप पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे हालात कभी नहीं आए थे जिस तरह से पाकिस्तान के चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए, पार्टी का झंडा लेकर घूमने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। कोई पार्टी का झंडा लेकर चलता था तो उसको जेल में फेंक देते थे, उसके ऊपर दफा 144 नाफिज कर देते थे। इतने बुरे हालात बनाए गए, मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट कर दिया, जी तस्वीर नहीं दिखानी, नाम नहीं लेना, नाम लोगे तस्वीर दिखाओगे तो आपके जो चैनल है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा। बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े एंकर्स पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए। अरशद शरीफ इस दुनिया से चला गया। जो पाकिस्तान के अंदर सहाफत कर रहे हैं उनके लिए सहाफत कितनी आसान है कितनी मुश्किल है ये आप सहाफियों से पूछ के आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। पाकिस्तान का जो मीडिया है कितने बुरे तरीके से ये 10 अरब की हड्डी लेकर ये खबरें सेंसर कर रहे हैं, इस बारे में भी आप सबको पता है। तो ये जो सब कुछ है इस सबको किसने जायज करार दिया हुआ है, किसकी भी मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। ये अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर हमारी अदलिया डंके की चोट पे सीना तान के आंखों में आंखें खड़े डाल के खड़ी होती और इनको बता रही होती कि तुम आइन तोड़ो, कानून तोड़ो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए तो तुमने नहीं करवाए तो तुम्हें हम सजा सुना रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आज गेम ही कल्टी होती, आज गेम ही और होती, पूरा पाकिस्तान मुतमईन होता, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी अवाम मुतमईन होती कि हमारे जो अदलिया के इदारे हैं वो हमें इंसाफ फराहम कर रहे हैं। तो फिर अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब हमें परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अब ये जो सब कुछ हुआ था, जिस तरह से नून लीग को इन्होंने प्लेट में रख के हर चीज देने की कोशिश की है, जिस तरह से नून लीग को इन्होंने बड़ा खुलकर सपोर्ट किया था, तो अब इमरान खान को बहुत सारे बहादुर जजेस की वजह से बड़ा रिलीफ भी मिल रहा है। और दिलचस्प खबर ये सामने भी आ गई है कि जी लाडला जो है हमारा प्रो लाडला नवाज शरीफ, उसकी अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ पहली लड़ाई हो गई है। वो पहली मर्तबा उसने जो अपनी दिल के अंदर, क्योंकि उसके दिल के अंदर जो जहर है फौज के लिए, उसके दिल के अंदर जो जहर है हमारे एजेंसीज के लिए, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो उसको कुछ देर के लिए उसको कंबल डाल के अपने नीचे छुपा तो सकता है हमारा प्रो लाडला, उस नफरत को खत्म नहीं कर सकता। और इसका माजी ऐसे ही रहा है। आप इसका सारा माजी उठाकर देख लें, इसने आर्मी के खिलाफ ही बात की, आप इसका सारा माजी उठा के देख लें, इसने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है। अपनी ना अहली को छुपाने के लिए इनके पास जो सबसे बेहतरीन पर्दा है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, वो है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करना शुरू कर दो, अदलिया को बदनाम करना शुरू कर दो, अपनी ना अहली छुपाने के लिए इनके पास ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। और अब आप ये देखिए कि इनके जलसे जलसियों के अंदर तब्दील हो रहे हैं। ये अभी शादी हालों के अंदर भी आपको नून लीग वाले जलसे करते नजर आएंगे, उधर भी आधी सी कुर्सियां खाली आपको नजर आएंगे। इनके हालात इतने बुरे हो चुके हैं, एक जलसे के बाद, नवाज शरीफ वाले के बाद इनकी जरूरत नहीं हो सके कि कोई उतना बड़ा जलसा कर सके। तो अब इनको जब ये नजर आया कि अवाम ने तो इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो अब दोबारा से इन्होंने आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, उनके साथ इन्होंने फड्डा डाल दिया। फड्डे के जो दो बड़े अहम और चश्मदीद सबूत और गवाह हैं वो भी सामने आ गए आज की वीडियो के अंदर, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गेम जो है अब वो इनकी खराब होती चली जा रही है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दो और खबरें हैं वो आप जरा सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प है कि आसमा शिराजी ने अभी आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया है और फिर उस इंटरव्यू के अंदर वो जो जरदारी है उसने कहा कि जी बिलावल जो है वो तो बच्चा है, वो तो जी ऐसी गलत बातें कर गया है, उसने तो प्रो लाडला किसी और
को कहा था और वो लाडला तो इमरान खान था, जो लोगों ने समझ लिया कि बिलावल ने जो लाडला कहा था वो तो नवाज शरीफ को कहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और हम तो इलेक्शन लेट भी हो जाता है 1 हफ्ता, तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं होगी। अब उसने ये बात क्यों की है, ये सोचने की बात है ना कि जब बिलावल के बारे में मुल्क के बच्चे को पता है कि बिलावल ने इसके जरदारी की पूरी काबीना इनको लाडला प्रो लाडला कहती रही है, तो फिर ये जो आसिफ अली जरदारी ये मुकरा क्यों है, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये मुकर इसलिए रहा है, ये बैकफुट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने बड़ा खुलकर यानी कि लोगों ने अब जैसे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे कि जी इनको तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है, ये तो लाडले बने हुए हैं, बिलावल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। तो फिर इन्हीं दिनों के अंदर राव अनवर का एक इंटरव्यू चला दिया गया है और उस इंटरव्यू के अंदर जो राव अनवर है उसने बड़ा खुलकर और बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जी बात ये है कि जी इनकी जो 5 साल हुकूमत थी, उस 5 साल हुकूमत के अंदर इन्होंने 7 अरब रुपए की करप्शन की है और ये बड़े लोगों को मरवाने वाले भी हैं, लोगों को जेलों में डलवाने वाले भी हैं। इन लोगों ने बड़ा लोगों के साथ जुल्म किया हुआ है जो पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो अब जरदारी को जब नजर आया कि ओहो हो मेरी फाइल तो खुल रही है एक और चैनल के ऊपर, और ये फाइल क्यों खुल रही है इसकी भी जरदारी को रीजन बड़ी अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा बेटा जो नवाज शरीफ को प्रो लाडला कहता फिर रहा है और ये काम खराब हो रहा है। तो फिर जरदारी ने अब कल्टी मारी है और जरदारी मीडिया के ऊपर आके आसमत शिराजी को आकर कह रहे कि जी वो तो जो मेरा लाडला कहने वाला लफ्ज था वो तो इमरान खान के लिए था। अब पाकिस्तानी अवाम क्या बेवकूफ है, पाकिस्तानी अवाम क्या जाहिल है, पाकिस्तानी अवाम क्या गुलाम है। पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता कि ये जो लाडला है उसके लिए जिसके ऊपर चोरियां साबित हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको सजाएं सुना चुकी है, वो बाहर से आता है और उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। और जिस बंदे के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रस्ट है, जिस बंदे के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को भरोसा है, जिस बंदे के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को ये यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए ऑनेस्ट है, वो करप्ट नहीं है, वो 2 नंबर नहीं है, और वो बंदा भी कोई डील नहीं कर रहा इनकी तरह, वो कोई समझौता नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए वो आज इमरान खान जेल में क्यों है जी, उसका सिर्फ एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। अब इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन तो होता है कि जी लोगों ने अपने लिए वजीर आजम मुंतखब करना है, एमएनए मुंतखब करना है, एमपीए मुंतखब करना है। अब इमरान खान का मुतालबा ये कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ। साफ शफाफ इलेक्शन के बारे में तो आज पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जी वो तो सिर्फ इमरान खान नहीं जीतना है, और इतने छोटे मुतालबे के बावजूद उसको जेल के अंदर डाला हुआ है, ऐसे वाहियात किस्म के उसके ऊपर केसेस किए हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जी प्रो लाडला कौन है। प्रो लाडला वो है कि जिसको करप्शन में सजाएं मिली हुई हैं, जो भगोड़ा भी करार दिया गया, इश्तियारी भी करार दिया गया, जिसने लूट लिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जिसने हमारी आर्मी के ऊपर हमेशा तनकीद की, आर्मी को हमेशा गालियां, आर्मी को हमेशा बद्दुआएं देता रहा, इल्जामात देता रहा, एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा बद्दुआएं इल्जामात देता रहा है, हमेशा उसने हमारी अदलिया को इल्जामात दिए। अभी उसकी बेटी मरियम बीबी, अभी ये 2-4 महीने पहले की बात है, तस्वीरें उठाकर आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ की, साबिक डीजीआईएसआई की, साबिक चीफ जस्टिस होती है, उनकी तस्वीरें उठा के नाम ले लेके इशारे कर करके उनके बारे में गलत बयानियां करती रही, उनके ऊपर इल्जाम लगाती रही, उनके बारे में झूठ बोलती रही, उनको पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार करार देती रही। तो अब ऐसे लोगों को जब आप जहाज के अंदर लेकर आए हैं तो पाकिस्तानी कौम अंधी तो नहीं है कि वो देख रही है कि जी इमरान खान लाडला है या नवाज शरीफ लाडला है। तो अब ये जरदारी जो है ये मीडिया के ऊपर आकर पता नहीं किसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान को लाडला कहा था, नवाज शरीफ को लाडला नहीं कहा था। अब ये हालात आप इनके देखिए कि इनके ये हालात चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये भी मिनटों तरलों के ऊपर ही आया हुआ है और ये कहते हैं, ये मनवाना चाहते हैं कि जी हम आपके गुलाम, हम आपके नौकर, आप जो मर्जी करना चाहते हैं हमारे साथ करवा लीजिए। अब जो शहजाद अकबर है उन्होंने कहा है कि जी जो हमारा लाडला है अब उसकी एक और शर्त सामने आई है, उसका एक और मुतालबा सामने आया हुआ है कि जी मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दी जाए, हर सूरत के अंदर मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दी जाए, और उसके बदले के अंदर जो है वो जो काजी फाइज़ साहब हैं अब उनके बारे में भी शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि फिर शायद उनको भी तोसी दे दी जाए कि जी अगर इसको 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती है। जो असदूर है अब उन्होंने दावा कर दिया कि जी अल्ताफ हुसैन को भी लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये प्रो लाडले की अपनी कोई कारकर्दगी है नहीं सिंध के अंदर। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वहां पे प्रो लाडले को जितवाने के लिए जी क्या किया जाएगा, अल्ताफ हुसैन के साथ जो राब्ते हैं अब उनकी खबरें भी सामने आ रही है, और माजी के अंदर भी बहुत खबरें सामने आती रही मगर कंफर्मेशन नहीं हुई थी, यानी कि कोई ऐसी चीज सामने आ नहीं सकी थी। अब फिर ये जो लाडला है इसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई लड़ ली है, अब उसके जो मैंने आपको कहा था 2 बड़े अथेंटिक सबूत सामने। एक है निसार अब्बासी का कालम, और उस कालम के अंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने वो कालम लिखा है, और उसका नाम, ये कालम का नाम ये था कि आपको क्यों लाया गया, यानी कि नवाज शरीफ ने नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला गया, तो अब निसार अब्बासी ने वापस ही उसकी वापसी के ऊपर कालम लिख दिया जिसका नाम उसने लिखा है कि आपको क्यों लाया गया।
और उसके अंदर उसने बड़े वाज़ेह तरीके से ये लिखा कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं, अब वो कहते हैं कि मैं पुरानी हुकूमतों के सारे बदले लूंगा, कि मेरी हुकूमत क्यों खत्म कर देते थे, मेरी हुकूमत क्यों खत्म हो जाती है, मुझे निकालते क्यों है। तो उसने वो जो कारगिल जंग से लेकर आज तक के जितने भी ये एहतसाब की बातें करता फिर है, तो फिर ये जो अब मुझे क्यों लेकर आए वाले हो, ये बड़ी जल्दी आपको भागता हुआ नजर आएगा। और इसने बाकायदे तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जो शहबाज शरीफ है वो तो बड़ा लाडला है, आपसे बड़ा लाडला है, और वो खुद इस बात का इकरार भी कर चुका है कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख कतारों पिछले 10 साल से, तो वो आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। आप ज्यादा उछलो कूदो नहीं, आपको जो दिया जा रहा है आप उसी के ऊपर गुजारा करो, आप अब अपनी मेहनत से काम करो, आपको जो प्रोटोकॉल दिया जा सकता था वो दे दिया गया। अच्छा, अब दूसरी जानिब, फिर एक जानिब तो हो गया जी ये जो था अंसार अब्बासी साहब का कालम, दूसरी जानिब सुहेल वड़ाइच साहब ने कालम लिखा है और उसका नाम लिखा है जी नोनी भट्ट और खुफिया भाई। इनका जी आपस में मुकालमा करवाया, और इस मुकालमे के अंदर जो नोनी भट्ट है वो कहता है कि जी आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, आपने तो मुझे बिल्कुल भी धोखा दे दिया, आप लोगों ने तो मुझे फसाद के अंदर आगे फेंक दिया है। जो खुफिया भाई था, खुफिया भाई ने उसको समझाया कि देख भाई, जितना हम कर सकते थे हमने उतने कर लिया है, जितना हमारा काम बनता था हमने उतना किया। अब तुम जो जीरो हो, तुम जो सिफर हो, तुम्हारे अंदर जो कोई क्वालिटी नहीं, पढ़े लिखे तुम नहीं हो, हालात का तुम्हें नहीं पता होता, यूथ को तुमने कंट्रोल नहीं किया हुआ, नाकामी तो आपस के झगड़े तुम्हारे खुद चल रहे हैं, तो अपनी नाकामियां और अपनी बुज़दिलियां देखो। तो ये जो ये यानी लड़ाई का जो मैंने आपको बताया है, यानी कि अब नवाज शरीफ ने जिस तरह से फ्रंट के ऊपर आना शुरू कर दिया है, तो ये जो नोनी भट्ट और खुफिया भाई का ये जो आर्टिकल है आप पढ़िएगा जरूर, ये बड़ा जबरदस्त है सुहेल वड़ाइच साहब का। तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ अब क्या वो मजीद प्रोटोकॉल चाहता है, वो मजीद किस तरह से अब अपने आप को जो है प्रो लाडला बनाना चाहता है। अच्छा, उसके बाद अब नवाज शरीफ को यह भी मशवरा दिया गया कि जी आप कार्नर मीटिंग करें, जलसे करने आपकी बस की बात नहीं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर अब जो समात थी वो जो शुरू करवाई थी, तो पेशावर हाई कोर्ट ने फिर उसका नोटिस ले लिया है, और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा है कि जी फैसला आपने देना, हुक्म इम्तनाई आ गया, यानी कि अब खान भी इलेक्शन के अंदर होगा, अब बल्ला भी इलेक्शन के अंदर होगा, और इनको इनकी औकात दिखाएगा। अगर आप भी खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो के ऑप्शन को क्लिक जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमें मजीद भी इसी तरह सुनते रहना चाहते हैं, हमें मजीद अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।